हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। इसके पहले के लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था 3 इयर्स मूविंग एवरेज और 5 इयर्स मूविंग एवरेज। आज अपने मोस्ट आईएमपी टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज। वो कंपलसरी बोर्ड में हमको पूछना है और है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मोस्ट आईएमपी 100% पास। 5 मार्क्स में 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग चैप्टर नंबर 4 से। फर्स्ट पूछेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड का और सेकंड आएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब इसमें जैसे 3 ईयर और 5 ईयर में कैसा एक पे डैश करते थे, एक पे डैश, फिर 2 पे डैश, 2 पे डैश। इधर डैश तो वही करना है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, इसके लिए खास ध्यान देना है। ओके, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अपने 4 ईयरली मूविंग टोटल। ओके, डैश। अब फर्स्ट वाले पे डैश, सेकंड वाले पे डैश। ओके, नॉर्मली 5 ईयर में अपने क्या करते थे, जो 2 पे डैश इसके बाद थर्ड से स्टार्ट कर देते थे अपने, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। इसमें कंपलसरी एक एक लाइन छोड़नी है, कंपलसरी। अगर एक एक लाइन छोड़ा नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा, फिक्स है। एक एक लाइन छोड़नी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड है उसके बाद से ही यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे। जैसे 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392, जैसा सेम प्रोसीजर उसमें था वैसे। अब 332 गया, इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ से 317 357 392 प्लस 402। अब 317 गया, अब यहाँ से 357 392 402 405। अब 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410। अब 392 के बाद आएगा 402 405 410 427। अब 405 410 427 405। जब तक लास्ट वाला स्टेज क्लियर ना हो जाए तब तक अपने को प्लस करते जाना है। अब 410 427 405 और 438। लास्ट वाला अभी आ गया और लास्ट के 2 पे डैश। जैसे स्टार्टिंग के 2 पे डैश था वैसे ही लास्ट के 2 पे क्या करेंगे, डैश। अब कुछ नहीं करना है, कैलसी लेके सबका प्लस कर देते हैं। 332 प्लस 317 357 और 392, तो ये आया आपका 1398। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग भी कैलसी चालू ही रखना भाई, उसके बिना तो पॉसिबल है नहीं सम करना। ओके, सिंपली सब में खाली प्लस करते जाना। और ऑटो रिप्लाई खास करके चेक करते रहना, जिससे पता रहे कि मे भी अपना 1-2 स्टेप अपने बाय मिस्टेक आगे पीछे ना ले लिया हो। यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट आएगा, इसमें एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। 3 ईयर 5 ईयर में ऐसा कोई कॉलम नहीं बनता था, लेकिन 4 ईयर में आपका कंपलसरी बनेगा, जिसको बोलेंगे अपने पेयर वाइज टोटल। ध्यान से सुन लेना, क्या वर्ड लिखेंगे अपने, पेयर वाइज टोटल। फर्स्ट 2 पे डैश है, इधर भी 2 पे अपने क्या कर दिया है, डैश। कंपलसरी सब में लास्ट में भी आपको डैश कर देना है। अब इन दोनों का जो टोटल है वो अपने को मिडिल में लेके जाना है, 1398 प्लस 1468। ओके, जिससे अपने को पता चलेगा, देखो ये वाली लाइन के अंदर अपनी वैल्यू आ रही है, बस उतना देखना है। नेक्स्ट अपने देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1468 प्लस 1556। नेक्स्ट 1556 प्लस 1609, देन 1609 प्लस 1644, यहाँ पे 1644 प्लस 1647, यहाँ पे 1647 प्लस 1680। अब आगे 2 पे तो ऑलरेडी अपनों ने डैश किया हुआ है। अब इनका भी प्लस करते हैं, आ जाओ। 1398 प्लस 1468, तो ये आ गया आपका 2866। ओके, नेक्स्ट 1468 प्लस 1556, तो ये आ गया आपका 3024। नेक्स्ट 1556 प्लस 1609,
अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने को डिवाइड देना है। क्या देना है, दिया, यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, यहाँ पे 2866 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे गलती से भी 4 नहीं होना चाहिए, जैसे 3 में 3 करते थे, 5 में 5 कर रहे, तो यहाँ आप सोचोगे कि सर 4 है तो 4 करेंगे, तो नहीं, यहाँ पर डिवाइड बाय आपको क्या करना रहेगा, 8 का। अब 8 का इसके लिए क्योंकि पेयर वाइज टोटल जब आप ले रहे हो, तो ये देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 स्टेप है, तो इन 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। सो यहाँ पे ऑलवेज जब भी 4 ईयरली मूविंग एवरेज करो तो डिवाइड बाय 8 होगा। 3 में 3 का डिवाइड देंगे, 5 में 5 का डिवाइड देंगे, और 4 ईयरली में कितने का डिवाइड देंगे, 8 का। ओके, गलती से भी वो चीज भूलना नहीं है। चलो 3024 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पर जगह का थोड़ा लोचा, इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूं, आप लोग को तो ऑलरेडी प्लेस मिलेगी। चलिए सबका डिवाइड देते हैं, 2866 डिवाइड बाय 8, तो ये आया आपका 358.25। 3024 डिवाइड बाय 8, तो ये आया आपका 378। ओके, यह आया आपका 395.63। नेक्स्ट 3253 डिवाइड बाय 8, 406.63। अब यहाँ पर एक थोड़ा देखने जाए तो यहाँ पर आंसर ये आ रहा है, तो मैंने बोला था राउंड फिगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ 406 तक सही है, यहाँ पे 6। अब थर्ड वाला डिजिट 5 या मोर देन 5 हो तो उसके आगे वाले में 1 ऐड कर देते, उसके आगे 2 है तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3, तो अपने इसको कंसिडर करेंगे। डन, ये आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन है। बोलो, इतनी सी कैलकुलेशन है, ध्यान याद रखना है। फर्स्ट वाला तो इधर ध्यान देना है कि जहां सेकंड वाला डेज किया तुरंत उसके बाद वाली लाइन से अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा पेयर वाइज टोटल, फिर आएगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब अपने देखेंगे कोई एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उसमें ईयर्स देके रखे, क्वार्टर देके रखे, इंडेक्स नंबर देके रखे। तो ईयर देके रखा उसका अपने को कोई यूज है नहीं, यूज अपने क्वार्टर का है, उसके बाद लिखा है इंडेक्स नंबर। क्या लिखा है भाई, इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं टाइटल मार देता हूँ इंडेक्स नंबर। ओके, सेम पैटर्न जो अपनों ने फॉलो किए इसमें भी यही करना है, फर्स्ट के 2 पे डैश और लास्ट के 2 पे डैश। इधर भी फर्स्ट के 2 पे डैश, लास्ट के 2 पे डैश। डन। ओके, जैसे इसके पहले वाले सम में मैंने बताया कि जिस पर डैश करे उसके बाद वाली लाइन से तुरंत स्टार्ट करना है। ये वाले 110 110 125 135, फिर वापस है 110 125 135 145। नेक्स्ट 125 प्लस 135 प्लस 145 और 152। यहाँ पे 135 145 152 155। नेक्स्ट 145 152 155 168। नेक्स्ट 152 155 168 131। नेक्स्ट देखेंगे अपने 155 168 131 और 124। नेक्स्ट 168 131 124 132। लास्ट में इधर आ जाएगा 131 124 132 153, और यहाँ पे लास्ट में 2 पे तो डैश ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, इन सब का प्लस। चलो ठीक है, करते हैं। इधर पे आया आपका 480, पे 515, पे 587, पे 606,
5 5 और 5। लास्ट में 540। अब अपने करेंगे पेयर वाइज टोटल। क्या करेंगे भाई? पेयर वाइज। तो इन दोनों का प्लस यहाँ मिडल में 480 प्लस 515, 515 प्लस 557, 557 प्लस 587, इधर पे 587 प्लस 620, यहाँ 620 प्लस 606, 606 प्लस 578, 578 प्लस 555, यहाँ पे 555 प्लस 540। डन। और लास्ट के दो पे तो ऑलरेडी डैश है ही। अब इनका प्लस कर लेते हैं। 480 प्लस 515, ये आपका आ गया 995, ये 1072, ये 1144, ये 1207, ये 1226, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पेयर वाइज टोटल भी आ गया। अब अपने देख लेते हैं 995 डिवाइड बाय 8, 124.38, 1072 डिवाइड बाय 8, 1144 डिवाइड बाय 8, 143, 1207 divided by 8, 1226 divided by 8, 1184 divided by 8, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका फिनिश होता है। देन सेम पैटर्न है इसके पहले वाले में भी और ये वाले में भी। ध्यान ये रखोगे कि जो सेकंड स्टेप में डैश होता है उसके बाद वाली लाइन से ही स्टार्ट करना है, ये कभी भी भूलना मत। और लास्ट में आके जो आपका थर्ड नंबर है उसके सीक्वेंस में ही आपको आंसर मिलेगा। अगर इसमें माइनर आपकी प्लस माइनस की भी मिस्टेक होती है तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और बोर्ड में फिर उसके एक भी मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं, रोकड़ा मार्क्स है। अगर आपने सही किया है तो पूरा बुरा मिलेगा और एक माइनर मिस्टेक दिखेगी तो पूरा मार्क्स कट जाएगा। ओके, ध्यान रहे इस बारे में। नेक्स्ट अपने लेक्चर में सीखेंगे अब थियरी, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज और सेक्शन ए बी की थियरी के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर।